Okay. Hello and hi. Good evening to everyone. Dear student, today I would like to teach you about 5 hymn written by K.K.N. Daruwala. And before, inshallah, I will teach you line by line explanation of 5 hymn. Before teaching line by line explanation of 5 hymn, I want to know the background of K.K.N. Daruwala, because from background 80% objective question is asked. Now I am going to teach you. Please listen to me carefully. K.K.N. Daruwala, born in 1937, the recipient of Sahitya Academy Award 1984 and Commonwealth Poetry Award. कहता है कि K.K.N. Daruwala का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ और इसे 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया और साथ ही साथ वो कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. इज़ ए लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस एंड वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. लैंडस्केप माने होता है परिदृश्य से. कहता है ये जो कवि है ये शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाना जाता है और परिदृश्य कवि के रूप में जाना जाता है. हिज पोइट्री is in his own words a totally impressionistic recording of subjective responses. कहता है कि उसकी कविता अपने शब्दों में पूरी तरीके से पुण्य मूल्यांकन व्यक्तिपरक प्रतिक्रियाएं हैं. यानी ये जो है व्यक्तियों के सही बातों को दर्शाया है. He claims his poem to be rooted in the rural landscape and hence earthy. वह अपने कविता में दावा करता है रूरल लैंडस्केप की जड़ता को, यानी ये हकीकत को बयान किया है. His son से sophistication as he thinks that it while adding glows takes away the power of verse. कहता है सन से मोना होता है टालना, दूर करना, और सोफिस्टिकेशन मोना होता है गलत बात. कहता है कि वह जो है सोफिस्टिकेशन को दूर करता है, जितना भी छल कपट है उससे बचता है. और उनका मानना है कि ये छल कपट जो है द टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्स की ताकत को दूर कर देता है. इसलिए वो अपनी सारी कविताओं में वो सच्चाई का वर्णन किया है. कोई चीज़ ओवर एक्टिंग या ग्लू नहीं दिया है या मिक्स नहीं किया है. द थीम्स ऑफ हिज पोइट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस है. कहता है कि उसकी पोइट्री का जो थीम्स है, विषय वस्तु है, वो प्यार है, डेथ है, मौत, डोमिनेशन सत्ता पावर, सेनिसिज्म में नक्चड़ा या द्वेषवाद, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मतलब समाज का विनाश, और वायलेंस. कहता है कि उसकी कविता का मेन जो थीम्स है वो प्यार है, मौत है, सत्ता है, पावर है, एंड नक्चड़ापन है, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी किस तरीके से इंसान का पतन होता है और किस तरीके से समाज में वायलेंस होता है, ये इनकी कविता का थीम्स है. ही राइट्स से विथ इंटेंसिटी एंड विगर इन्वॉल्व्ड इन पोएटिक क्रिएशन से. वह कोई भी चीज़ बहुत जोश व खरोश के साथ अपने पोएटिक क्रिएशन में इन्वॉल्व करता है, लिखता है. सिंस से ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस. कहता है कि वो एक्चुअली जो है K.K.N. Daruwala वो पुलिस सेवा में था एंड IPS ऑफिसर था. वायलेंस इज़ अनअवॉइडेबल इन हिज पोइट्री. इसलिए वायलेंस जो है, हिंसा जो है अपरिहार्य है, उसकी कविता में अहिंसा को अनिवार्य दिखाया गया है.
His important volumes of verse include Under Orion 1970, Apparition in April 1971 एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 से। कहता है कि वो जो है ही रोट सम इम्पोर्टेंट वर्स है, ये सब उसका वर्स है जिसकी वजह से इसको काफ़ी शोहरत मिली। नो ओके फाइव हिमने द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फेरस सेंस एंड बर्निंग घाट लाइट से फ्राइटेन पैसर बाय एज मून लाइट स्कैटल एमंग द बोन से। एकदम लाइन बाय लाइन समझिए। कहता है कि बर्निंग घाट उसको कहते हैं जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है। इरप्टेड फास्फोरस सीन से, यानी घाट का जो नज़ारा होता है वहाँ आग फैली रहती है। फास्फोरस से एक रोशनी जो मुर्दे को जलाने लकड़ी से मुर्दे से निकलती है वो फैलती रहती है। एंड बर्निंग घाट लाइट से फ्राइटेंड पेसर बाय। पेसर बाय माने होता है आने जाने वाला मुसाफिर, फ्राइटेंड उस लाइट को देख करके, भूतिया लाइट को देख करके डर जाता है। एज मून लाइट स्कैटल एमंग द बोथ, वो तब जब मून लाइट यानी पूरी चंद्रमा जब हड्डियों पर पड़ती है या दौड़ती है तो आने जाने वाला जो है मुसाफिर मुर्दे को जलता हुआ देख करके डर जाता है। वन से स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट we saw embers losing their cruel redness to the grey as dead swallows all half cooked limbs bore business to the fire debauchery। चलिए कहता है वंश एक बार कभी जो है अपने पिता के साथ वो नदी घाट सुबह में गया और वो वहाँ जो है एम्बर्स देखता है। एम्बर्स कहते हैं अंगारे को, वो अंगारा जिसमें आग ख़त्म हो गया है लेकिन ललीमन वैसे ही है। और वो आग जो है टू द ग्रे एस डेट सालोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स है। हाल कुक्ड लिम्स माने होता है अध पक्के जले हुए अंग, यानी पूरी तरीके से जो अंग नहीं जलता है। तो कहता है कि वो ग्रे एस डेट सालोज ऑल सभी चीज़ को वो निगलता है, यानी आग जो है सभी चीज़ को राख बना देता है और निगल जाता है। और हाफ कुक्ड लिम्स है, और उसने वो क्या देखा घाट पर एक अध जले हुए पार्ट से और बॉडी को भी देखा। बोर विटनेस टू द फायर डिबोचरी, जो ये हाफ कुक्ड लिम्स जो है अनैतिक आगों का साक्षी है। माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, यू सी दोज हाव बर्न्ड फिंगर से। मेरे पिताजी ने कहा मतलब कभी जो है वो अपने पिता के साथ है और उसको पिता ने कहा कि जो आधा अंग जिसका जला हुआ है तुमने देखा। एंड बोन स्टब्स, स्टब्स माने होता है कि जला हुआ शरीर का वो भाग जो पूरी तरीके से जला नहीं है, शेष है। द फायर एट टाइम से फॉरगेट इट्स डेट। कहता है कि आग कभी कभी अब मृत शरीर को भूल जाता है, यानी आग का काम है पूरी चीज़ को जला करके राख कर देना, लेकिन कभी कभी जो है आग मृत शरीर को भूल जाता है। ए जोरोस्टेरियन माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंज्ड इंटू लिटल नॉट ऑफ पेन, आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कभी कहता है कि चूँकि मैं एक जोरोस्टेरियन हूँ, यानी कि मैं एक आतिशप्रस्त हूँ, जोरोस्टेरियन जो आग का पूजा करता है। मेरे बच्चे के फिंगर यानी उंगलियाँ दर्द से जकड़ी चली जाती है। एंड आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कहता है कि मैंने आग से बचने का कसम खाया और आग के विषमताओं से, आपके पापों से बचने का कसम खाया। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम से द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल से। कभी कहता है कि 20 साल पहले मैं
एक बात को कभी नहीं भूल पाऊँगा, नहीं भूला हूँ, जब मैंने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि आतिश परस्त में ना तो गाड़ा जाता है डेड बॉडी को और ना जलाया जाता है, बल्कि डेड बॉडी को एक ऊपर टीले में रख दिया जाता है, जिसको हम टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। उन लोगों का मानना है कि मरने के बाद प्राण तो निकल जाता है, तो अगर किसी जानवर का, वत्स का उसको खाने से पेट भर जाता है तो ये पुण्य का काम है। तो कहता है कि इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस से, ये जो है 20 साल पहले मैं इसे नहीं भूला, जब मैंने अपने पहले बॉर्न को आग के हवाले कर दिया था। क्योंकि पारसी धर्म में आग के हवाले मुर्दे को आग में ना जलाया जाता है, ना गाड़ा जाता है, बल्कि टावर ऑफ साइलेंस पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसको आग के हवाले करना पड़ा, क्यों कि वहाँ से, उनके घर से द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स है, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो है उनके घर से 1000 मील दूर था। इसलिए दूरी की वजह से उसे अपने बच्चे को आग के हवाले करना पड़ा। तो कभी बहुत दुखी था कि द फायर हिम ने सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन। कभी बहुत दुखी था कि मैंने ये गलत काम किया, आग के हवाले नहीं करना था, लेकिन फिर भी वो आग के हवाले किया। एंड वो बहुत दुखी हुआ, अब बहुत परेशान हुआ एंड बहुत ईश्वर से माफ़ी मांगा। तो द फायरी मैन सेड टू मी, तब फायरी मैन ने मुझे कहा कि यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम्हें क्षमा कर दिया जाता है या तुम्हें क्षमा कर दिया गया। ब्रोकन, हालांकि मैंने ये रूल को तोड़ा कि आतिश परस्त जो है वो डेड बॉडी को आग के हवाले नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रोकन और रिबिलियस, विद्रोही शब्द कभी अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। एंड अगेन आई सोर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, और कभी फिर जो है वो इस समय कसम खाया इसे बचाने का, एंड आग के पापों से जो है फॉरगिविंग करने से, आग के पापों से बचाने का कसम खाया। ओके डियर स्टूडेंट, हियर इज ए समरी ऑफ फायरमैन। समरी, द पोएम फायर हिमने हैज़ बीन कंपोज्ड बाय के इन दरुवाला। ये जो कविता है फायरमैन के इन दरुवाला के द्वारा लिखा गया है। ही इज़ एन एंडो एंग्लियन पोइट, ये एक एंडो एंग्लियन पोइट है। ही इज़ ए पारसी, वह पारसी धर्म का है। इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स ए घाट वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड। कहता है कि इस कविता में कवि जो है एक घाट का वर्णन किया है जहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता है। वन डे द पोइट वेंट टू घाट विथ हिज पापा। एक दिन जो है कवि अपने पिता के साथ घाट पर गया। ही वॉज वेरी शॉक्ड टू सी द डेड बॉडी। वह जो है डेड बॉडी को देखकर बहुत शॉक्ड हुआ, बहुत सदमे में पड़ गया। पारसी इंस्टीड ऑफ क्रीमेटिंग देयर डेड बॉडीज कैरी इट टू द टावर ऑफ साइलेंस है। कहता है कि पारसी लोग जो है वो डेड बॉडी को जलाने के बजाय वो डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में ले जाते हैं। ही इज़ हॉरिफाइड टू सी सच क्रूल एक्ट ऑफ फायर। वो जो है बहुत भयभीत है इस क्रूल एक्ट को देख करके। द पोएट सेज दैट टू बर्न ए डेड बॉडी इज़ एन इनह्यूमन एक्ट है। कभी कहता है कि डेड बॉडी को जलाना एक इनह्यूमन एक्ट है, इंसान के खिलाफ है। क्योंकि आप जानते हैं कि पारसी लोग जो है डेड बॉडी को जलाता नहीं है, वो डेड बॉडी को जो है टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रख देता है। लेकिन उसको मजबूरी में डेड बॉडी जलाना पड़ा, जो कि टावर ऑफ साइलेंस वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर था, माइल दूर था। तो वही कभी कहता है कि इट इज़ एन इनह्यूमन एक्ट, ये इनह्यूमन एक्ट के खिलाफ है। ही रिग्रेट्स, रिग्रेट माने पछताता है, वह पछताता है। ही हैड कंसाइंड हिज चाइल्ड टू द फायर, क्योंकि वो जो है पछताता है कि उसने
अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। वही बात है कि टावर ऑफ साइलेंस से बहुत दूर था। ही सेज डैट ही हैज़ कमिटेड ए सीन बाय डूइंग दिस इनह्यूमन क्रूल एक्ट, ही आस्क फॉरगिवनेस। वह कहता है कि वह जो है एक पाप किया है इस इनह्यूमन एक्ट को कर करके, इन ह्यूमन क्रूल एक्ट को कर करके, ही आस्क फॉरगिवनेस, वह क्षमा मांगता है। हियर इज ए सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ऑफ दिस फायर हिम्न। फर्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ फायर हिम्न, मतलब फायर हिम्न का ऑथर कौन है या पोइट कौन है, तो के इन दर्रूवाला। दूसरा क्वेश्चन है के इन दर्रूवाला बिलोंग्स टू, यानी ये जो है इसका संबंध किस धर्म से है, तो इसका संबंध जो है जोरोस्ट्रियन है, यानी ये जोरोस्ट्रियन है, पारसी है जो आग की पूजा करता है। तीसरा क्वेश्चन है के इन दर्रूवाला वाज अवॉर्डेड द डैश इन 1984, के इन दर्रूवाला को 1984 ईस्वी में सम्मानित किया गया था, कौन से अवार्ड से, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड से। हु गोट द कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड, कौन कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड प्राप्त किया, आंसर के इन दर्रूवाला। पांचवा है के इन दर्रूवाला वाज इन खाली जगह सर्विस, वह किस जॉब में था, तो ये पुलिस सेवा में था, IPS ऑफिसर था। हु रोट द सिक्स, हु रोट द फॉलोइंग लाइन से, ये लाइन है, इसको लिखा कौन है, यानी इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस है, एज आई कंसर्न माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स देयर नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स है। तो ये जो लाइन है वो के इन दर्रूवाला लिखा है, जो फायर हिम्न से लिया गया है। ओके, and dear student, if you like my video, please share and subscribe, but don't forget to and press bell icon for new videos. Have a nice day, see you again.